हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आज का आपका हिंदी का पेपर आ रहा है क्लास बच्चे जो क्लास 12th वाले हैं उनका, उसमें लगभग जो हमने जितना भी पढ़ाया था आप लोग हिंदी में, उसमें लगभग 90% जो है आप लोगों का वो पूरा के पूरा एज इट इज़ कवर हुआ है। सारे क्वेश्चन वही वही आए हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश आप लोग थोड़ी टफ रहती है। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट पैसेज। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने कोई पैसेज अगर आता है तो भैया आपको क्या करना है, उस पैसेज को बिल्कुल सॉल्व करना है। पहले तो आपको किसी भी पैसेज को आराम से शांति से पढ़ना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा छोटा सा डेमो बताऊंगा आप लोगों को मैं कि आपको किस तरह से जो है पैसेज की रीडिंग करनी है और किस टाइप से आपको अपनी स्ट्रेटेजी, मतलब किस टाइप से अपने आपको पेपर को जो है वो आसानी से अच्छे तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो भैया क्या पहले एक पैसेज लिया मैंने आपके सामने। अब उस पैसेज को मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लिखा है लाइफ इज अ स्ट्रगल, मतलब लाइफ क्या है भैया, लाइफ एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो मान लो इसमें भैया अगर पूछा गया है, पहले क्वेश्चन अगर आया था कि टाइटल क्या होता है बेस पैसेज का, तो हमको बताया पहला टाइटल हमको मिल गया है कि लाइफ इज स्ट्रगल, मतलब लाइफ एक संघर्ष से भरपूर, मतलब क्या है, एक जीवन है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे संघर्ष जो हम लोग को लाइफ में करना है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारी जैसी चीज़ आएगी मान लो जो आपको इसके अंदर सॉल्व करना पड़ेगी, ध्यान से आपको बिल्कुल अच्छे से आपको सर्च करना पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग, आप आंसर पे सॉल्व करना सीख गए होंगे कि कैसे आप किस चीज़ को निकालेंगे, कैसे किस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो विल लाइव इन डेट्स एंड नॉट इज ईयर, मतलब भैया क्या ये बोलना चाहता है भैया कि भैया हम लोग मान लो कोई भी कार्य करते हैं तो भैया उसमें कोई भी कार्य जो होता है वो आसान नहीं होता। उस कार्य को करने में हमें काफ़ी सारा साहस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि टाइम हम लोग को इतना है नहीं कि मैं आप लोग हर एक आंसर पेज को जो आसानी से समझा सकूँ या इसको सोल्व करवा सकूँ, क्योंकि लगभग हम लोग का जो वापस पेपर भी आने वाला एक दिन बाद। ठीक है, हम लोग के पास मात्र कल का ही दिन है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितना ज़्यादा सिलेबस होगा हमको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको आंसर पेज में कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना के शाम तक या मॉर्निंग तक प्रोवाइड जरूर करवाऊँ, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और अगला हमारा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए आगे हम देखते हैं आपका क्या राइटिंग वर्क आता है। राइटिंग वर्क में क्या क्या आता है आपका, नोटिस आता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है, पोस्टर आता है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि नोटिस भैया कैसा होता है, जो मतलब हम कहीं भी बोर्ड पर चस्पा करते हैं, मतलब कि लगाते हैं उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। नोटिस मतलब क्या होता है भी, हम लोगों का मतलब कुछ नहीं, बोर्ड पर लगाते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो पेपर वगैरह में आते हैं, न्यूज़ पेपर वगैरह में एडवर्टाइज, ठीक है, उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहते हैं हम लोग। पोस्टर वो मतलब मान लो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए पोस्टर तैयार करते हैं, मतलब एक बैनर तैयार करते हैं, उस टाइप से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊँ पहले क्या है। लॉस्ट एंड फाउंड वाला है। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब खोया पाया वाला है, कि कोई भी चीज़ आपकी अगर मान लो खो गई है, किसी अदर व्यक्ति को मिली है, तो उसको भी हम कैसे दर्शाएंगे, उसको किस माध्यम से दर्शाएंगे। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब मान लो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको उसको दर्शाना है। ठीक है, फिर अगला है नोटिस हम लोगों का क्या है, देखिएगा कि सिलेक्शन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन 20 जनवरी 2024। ठीक है, मतलब भैया एक मतलब स्कूल है मान लो, ठीक है, उसमें इंटर डिबेट कंपटीशन है, तो उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, नोटिस लगाया गया है आपके नोटिस बोर्ड पर। ठीक है, अगला क्या है, नोटिस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रतलाम, मतलब ठीक है भैया एक नोटिस भैया आप लोग गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रतलाम का है, वहाँ के लिए चस्पा किया गया, मतलब बनाया गया है। अगला क्या है, नोटिस के एमपी पुलिस इंदौर, मतलब उसमें क्या बोल रहे हैं कि अटेंड ड्राइवर्स ऑन टू व्हीलर्स, मतलब भाई अटेंशन किसके लिए है, ड्राइवर और टू व्हीलर्स जो बाइक जो राइडिंग करते हैं उनके लिए है। अटेंशन मतलब कि सावधानियां है। ठीक है, बतानी है हम लोगों को नोटिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों का नोटिस है तो क्या किसका है, एनएसएस कैंप का है। ठीक है, फिर लॉस्ट एंड फाउंड वाला है, फिर नोटिस साइंस एग्जीबिशन वाला है। तो आप लोगों को सारे पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। क्या आता है हम लोगों का, एडवर्टाइजमेंट। देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट इस टाइप का होता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि अभी किन किन चीज़ हम लोग को सावधान रखनी चाहिए। ठीक है, मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, जैसे कि इसमें क्या आपका घर का जो चूल्हा होता है गैस का, उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है। ठीक है, इंडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडक्शन के प्रकार बताए गए इसमें। इंडक्शन मतलब चूल्हा होता है आपका, है ना, उसके प्रकार बताए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब इंडक्शन में देखो हम लोग देखते हैं भारत हो गया, इसमें जीएस हो गया, ठीक है, इंडियन हो गया, मतलब ये सब क्या आपके गैस का सिलेंडर जो होता है उनके नाम बताया गया इसमें, कि ये कंपनी जो होती है वो एलपीजी गैस जो आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो उनका भी इसमें जो है वो मान लो कि बताया गया है, इनके बारे में भी उसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोगों का क्या है। ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों को वो जो है सेव नो टू प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट मध्य प्रदेश, मतलब इसके ऊपर भी आपको पोस्टर एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए दिया गया है, तो आपको बनाना होता है। ठीक है, ये पोस्टर है आप लोगों का, देख लीजिए क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो, कि प्रिपेयर अ पोस्टर टू अरेंज द पब्लिक ऑफ अवॉइड प्लास्टिक, मतलब लोग जो है प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं, तो भैया उसको हमें क्या करना चाहिए कि सेव नो टू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक को इतना जल्दी तो उतनी जल्दी क्या करना चाहिए, हमको निष्पादन करना चाहिए, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए क्या बोल रहा है कि पेपर बैग, मतलब प्लास्टिक बैगों को बंद करके पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जूट बैग, जूटों का बैग करने, जूट जो कपड़े की जिसमें कपड़े में जूट लगता है ना, उसके बैगों का हमको यूज़ करना चाहिए। क्लॉथ बैग मतलब कपड़े का बैग होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लब इंदौर, मतलब ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ इंदौर के द्वारा जो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकाशित किया गया, मैं बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए प्लास्टिक को बैन करने के लिए
प्लास्टिक की रोकथाम करने के लिए ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना क्या। तो डू यू लव योर सेल्फ एंड आवर फैमिली, मतलब हर कोई व्यक्ति अपने खुद से प्रेम करता है, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से प्रेम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, साइंस एग्जीबिशन के ऊपर आपको दिया, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या दिया, सेव योर लाइफ, मतलब अपनी, मतलब हम जैसे प्लांट की जिंदगी जो मान लो कि बचा सकते हैं, वैसे हम अपनी खुद की भी लाइफ बचाते हैं। ठीक है, दिया हुआ है वाटर डाइवर्सिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में उसको बोलेंगे जैव विविधता बोलेंगे हम लोग। किस प्रकार हर एक प्रत्येक जीव जंतु को अपनी जीवन की रक्षा के लिए जो है वो मान लो कि कोई भी कार्य करता है, वैसे हम भी कार्य करते हैं। ठीक है, फिर है इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवेंट, मतलब भैया क्या हम लोग कोई भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से हम लोगों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी अगर बाहर निकल रहे हैं घर से, तो हमको बिल्कुल लापरवाही उसमें नहीं बरतनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग देख रहे हैं, तो आगे क्या आ रहा है, हम लोग राइटिंग स्किल आ रहा है, मतलब ये जो लेटर राइटिंग वगैरह फॉर्मल इन्फॉर्मल होते हैं वो। ठीक है, देखो हम लोग क्या है भैया, पहला जो एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब मान लो कुछ आती नहीं और आगे तो बिल्कुल आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, लीव मतलब छुट्टी के लिए आना चाहिए आपको, है ना। फिर अगली अगर एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन क्या है हम लोग की कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर फॉर आवर एरिया, मतलब हमारे जो क्षेत्र का पोस्ट मास्टर है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको उसको क्या करना है भैया, कंप्लेंट दर्ज करवाने के खिलाफ। ठीक है, फिर अगला देखते हैं तो क्या बोल रहा है ये, कलेक्टर द, ठीक है, कलेक्टर के लिए, एसडीएम के लिए, पुलिस के लिए हम लोग आवेदन लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते फटाफट हम लोग। आप लोगों को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, डिटेल में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको तब आपको भी बता रहा हूँ जो आईएमपी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो है वो सिलेबस के अंदर से आपको आने वाला है, वही आपको दर्शाने वाला, वही बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग की बुक बैंक की देख लीजिएगा, बुक बैंक की है। ठीक है, फिर है क्या है, इश्यू ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी टीसी की हम लोग ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हम लोग ये, इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फिर क्या है, ठीक है, नॉइज ऑफ पोल्यूशन बैग। ठीक है भैया, तो जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर दी गई है। लाउड स्पीकर वाली भी आ सकती है, लाउड स्पीकर को पढ़ के बिल्कुल जाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या बोल रहा है, कंप्लेन अबाउट द टीवी सेटअप। ठीक है, एक जो है आपको मतलब एप्लीकेशन लिखनी किसकी लिखनी है, आपका जो टीवी सेटअप जो वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो टीवी जो जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस कंपनी के लिए आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है आपको, मतलब मान लो कि एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, तो आपको होता है इन्फॉर्मल लेटर। ठीक है, इन्फॉर्मल लेटर में आप देख सकते हैं बहुत सारे दिए हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा लोड लेके पड़िएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। देखो आर्टिकल क्या आपको लगभग बोला कि 100 वर्ड या 120 वर्ड में आपको, ठीक है, 120 वर्ड में आपको मान लो पैराग्राफ को बनाना है। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर का। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला आर्टिकल है वैल्यू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। या अगर आपको ऐसे अगर आता है, ठीक है, या मान लो कि यार अगर आर्टिकल्स और पेशेज राइटिंग भी अगर आपको आती है तो आपको बिल्कुल वहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो आप इसलिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं प्राइवेट स्कूलों के ऊपर दिया हुआ है। ठीक, क्या बोल रहा है कि ठीक है, प्राइवेट स्कूल के ऊपर दिया गया है, फिर एनएसएस कैंप के ऊपर दिया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड ट्री के ऊपर दिया गया है। इसी प्रकार के हम लोग बहुत सारी आपके लिए और क्लास लाएंगे शाम तक। ठीक है, कल तक कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले आपकी काफ़ी सारी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वहीं शॉर्ट खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लास से बिल्कुल जुड़े रहें क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल जरूर यहाँ से लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।